वैसे तो हम इंसानों ने अपने जीवन में कई सारे भ्रम पाल रखे हैं। कभी समझदार होने का भ्रम, तो कभी कमजोर होने का भ्रम, कभी संत होने का भ्रम, तो कभी शैतान होने का भ्रम, कभी खैर छोड़िए। इन सभी भ्रमों में जो सबसे बड़ा भ्रम, जो सबसे बड़ा झूठ है, वो ये है कि एक इंसान की रियलिटी के निर्माण में उसकी कॉन्शियसनेस के अलावा कोई और बाहरी चीज भी जिम्मेदार है। हर एक चीज जो एक इंसान के साथ होती है या हर एक चीज जो एक इंसान करता है, वो सिर्फ और सिर्फ उसकी चेतना की अवस्था का दर्पण है। यानी अगर हम एक इंसान के बाहरी जीवन यानी उसकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसका रिलेशनशिप, उसकी हेल्थ को टटोल करके देखें तो हम उसकी चेतना में झांक सकते हैं, बिकॉज उसकी कॉन्शियसनेस, उसकी चेतना ने ही इन सारी चीजों का निर्माण किया है। ठहरिए, अगर आप अभी सोच रहे हैं कि ये इंसान क्या हवाई बातें कर रहा है, वो भी पूरा पाषाण काल की भाषा में, फिर वही घिसा पिटा लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो चाहोगे वही पाओगे, ब्ला ब्ला ब्ला, ऐसा थोड़ी ना होता है। लेकिन क्या पता शायद ये भी आपका एक भ्रम हो। नंबर 1, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन लाइफ। हम इंसानों के जीवन में ना कुछ भी रैंडमली नहीं होता, कुछ भी अपने आप नहीं होता। इवन तो कभी कभी कोई चीज सरफेस लेवल पर ऐसी दिख सकती है कि यार ये कैसे हो गया, ये तो मैंने नहीं मांगा था। लेकिन अगर आप उसकी डोर को पकड़ करके उसकी तह में उतरने की कोशिश करेंगे तो उसके पीछे की वजह भी आपको पता लग जाएगी। यानी आपकी लाइफ का क्रिएटर कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। आज आपकी लाइफ जैसी भी है ना, वो आपने खुद अट्रैक्ट करी है। ये बहुत ही हार्श सेंटेंस हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, और इसके लिए मैं हाथ जोड़ करके माफी भी मांगता हूँ, मगर सच से पीछा तो नहीं छुटाया जा सकता ना। और सच ये है कि आज आपकी जेब में जितने पैसे हैं, आप जैसे रिलेशनशिप अट्रैक्ट करते हो, और इवन आपकी हेल्थ जैसी है, हर एक छोटी बड़ी चीज कुछ और नहीं बल्कि आपकी कॉन्शियसनेस, आपकी पर्सनैलिटी का ही एक आउटर रिफ्लेक्शन है। आप उस चीज को कुछ भी बोल लो, सबकॉन्शियस माइंड, पर्सनैलिटी, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, वही एक रूट कॉज है, फंडामेंटल कॉज है बिहाइंड एवरीथिंग दैट हैपनिंग इन योर लाइफ। और जब तक आप उस चीज को नहीं समझते, जब तक आप उस चीज का कंट्रोल अपने हाथ में नहीं लेते, जब तक आप उस चीज को नहीं चेंज करते, तब तक आपकी लाइफ में वही सारी चीजें बार बार रिपीट होती रहेंगी जो आज तक होती आई है। नाउ अब इस एपिसोड में आगे हम 2 साइंटिफिक टेक्निक्स का यूज करके ये ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि हम ही अपनी लाइफ के क्रिएटर खुद हैं। हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी रियलिटी को बनाता है, ये एक्चुअल में काम कैसे करता है, ये हम साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से समझने वाले हैं। अगर हमने इस चीज को एक बार री इंजीनियर कर दिया, एक बार हमने इसको खोल करके रख दिया कि अच्छा ये चीजें हैं, ये सारी चीजें मिलती हैं, तो हम अपनी लाइफ में कुछ सर्टेन चीजों को अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, हमने उस चीज को समझ लिया तो फिर हम उस चीज को यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ में उन चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए जो हम चाहते हैं। साथ ही साथ हम कुछ ऐसे माइंड ब्लोइंग एक्सपेरिमेंट को समझने वाले हैं जो आपने आज से पहले कभी भी नहीं सुने होंगे, जो आपके परसेप्शन को पूरी तरीके से बदल करके रख देगी। एंड लास्ट में मैं आपको ऐसी 2 टेक्निक्स दूंगा जिसको मैंने खुद पर्सनली यूज किया है और अमेजिंग रिजल्ट्स निकाले हैं। और जब आप उसको यूज करना स्टार्ट करोगे तो आप अपनी आंखों के सामने देखोगे मिरेकल्स होते हुए, आप मैजिक परफॉर्म करने लग जाओगे अपनी लाइफ में। पॉइंट नंबर 1, द न्यूरो साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन। अब हम सबकी लाइफ में कभी ना कभी एक ऐसी घटना होती है, एक ऐसा इवेंट होता है जो बहुत ही ज्यादा इमोशनली चार्ज होता है। अब वो चाहे अच्छा हो या बुरा हो, डजंट मैटर। और हमारा ब्रेन क्या करता है उस सिचुएशन में, उस सिचुएशन का एक स्नैपशॉट है लेता है, जिसे हम मेमोरी बोलते हैं। अब जरूरी नहीं है कि ये जो मेमोरी आपकी साइकी में है, आपकी बॉडी में है, वो आपकी खुद की हो, या फिर आपको वो चीज, वो मेमोरी विजुअली याद भी हो। वो आपके पेरेंट्स, आपकी ग्रैंड पेरेंट्स के थ्रू भी आपकी साइकी और आपकी बॉडी में आ सकती है। और हमारा जो हर विचार है ना, वो पुराना है। अगर आप थोड़ा सा अटेंशन पे करोगे, थोड़ा सा देखोगे, तो जिस तरीके से एक इंसान सोचता है वो उस तरीके से इस वजह से सोचता है बिकॉज उसके पास में कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो हमारा हर थॉट क्या है, वो पुराना है, वो उन्हीं पास्ट एक्सपीरियंसेस के कीचड़ से निकल करके आता है। और जब भी हम कुछ सोचते हैं या जब भी हम कुछ एक्सपीरियंस करते हैं अपनी लाइफ में, तो हमारा ब्रेन इलेक्ट्रिकल चार्जेस फायर करता है और हमारा हर एक थॉट हमारे ब्रेन में न्यूरल पैथवेज क्रिएट करता है। एंड अकॉर्डिंग टू न्यूरो साइंस, जब भी एक इंसान किसी थॉट को, किसी विचार को बार बार सोचता है, बार बार किसी इमोशंस को फील करता है, तो उससे रिलेटेड न्यूरल पैथवेज हमारे ब्रेन के अंदर और स्ट्रांग होते चले जाते हैं। और फिर वही चीज एक प्रोग्राम की तरह, एक सॉफ्टवेयर की तरह हमारी पूरी बॉडी में, हमारे ब्रेन में फीड हो जाती है। नाउ यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि हम इंसान अपनी लाइफ का ज्यादातर हिस्सा, ऑलमोस्ट 95% हिस्सा इसी प्रोग्राम, इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू ही स्पेंड कर देते हैं। हम बार बार वही थॉट सोचते रह जाते हैं, बार बार हम उसी इमोशंस को फील करते रह जाते हैं जो हम पहले कर रहे थे। इसकी वजह से होता क्या है, हमारी बॉडी जो होती है वो इमोशनली, और हमारा जो ब्रेन होता है, हमारी बॉडी होती है, वो इमोशनली कंडीशन हो जाती है पास्ट में, और हम पास्ट में स्टक होकर रह जाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझेंगे कि ऐसा होता क्यों है। अब देखो, हमारा जो ब्रेन है और हमारी बॉडी है ना,
वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस और इमेजिन एक्सपीरियंस के बीच में फर्क ही नहीं लगा पाती। जब भी आप किसी तरीके के इमोशंस को फील करते हो, जब भी आप किसी विचार को सोचते हो, आपके साथ कुछ हुआ था पास्ट में, आपका ब्रेकअप हो गया था, आपको किसी ने कुछ बोल दिया था या आपने कोई सी गलती कर दी थी, तो आपकी ब्रेन और आपकी बॉडी को ऐसा लगता है कि जैसे वो चीज अभी इस टाइम पर एक्चुअल में हो रही है, और हमारा ब्रेन उसी तरीके से रिएक्ट करने लग जाता है, उसी तरीके की केमिकल्स रिलीज करने लग जाता है जैसा वो उस टाइम पर कर रहा होगा। आप उसी तरीके के डिसीजंस लेने लग जाते हो, आपके जो एक तरीके से रिफ्लेक्टिव इमोशनल रिस्पॉन्सेस होते हैं वो भी उसी तरीके के हो जाते हैं जिस तरीके के उस टाइम पर थे। और साथ ही साथ आपकी बायोलॉजी भी चेंज होने लग जाती है, आपके जीन एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, आपकी बॉडी में हजारों केमिकल्स रिलीज होने लग जाते हैं, और फिर आगे चल करके यही सारी चीजें मिलजुल करके क्या होती है, आपके फ्यूचर को निर्धारित करती है कि आपका फ्यूचर कैसा होगा। तो इस दिमाग को हिला देने वाले एक्सपेरिमेंट में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने कुछ लोगों का एक ऐसा ग्रुप लिया जिन्होंने आज से पहले कभी भी पियानो नहीं प्ले किया था, और उन्होंने उसके बाद उन लोगों को 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया। ग्रुप ए के मेंबर्स को अगले 5 दिनों के लिए हर दिन 2 घंटे तक एक सिंपल सी 5 फिंगर पियानो जो है एक्सरसाइज करनी थी, और ग्रुप बी के मेंबर्स को भी सेम चीज करनी थी मगर सिर्फ इमेजिनेशन में। और बाद में जब दोनों ग्रुप्स के मेंबर्स के बिफोर एंड आफ्टर ब्रेन स्कैन्स बाहर निकल करके आए तो रिजल्ट्स काफी चौंका देने वाले थे। सारे मेंबर्स के ब्रेन के उस रीजन में जो कि फिंगर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसमें ड्रामेटिक नंबर्स ऑफ न्यू न्यूरल सर्किट्स और एक न्यू न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामिंग क्रिएट हो गई थी। नाउ अब आप खुद सोच सकते हो कि सिर्फ 5 दिनों के लिए हर दिन 2 घंटे तक एक सर्टेन सिचुएशन को इमेजिन करने की वजह से उन्होंने अपनी ब्रेन केमिस्ट्री को, उन्होंने अपने न्यूरोलॉजिकल पैथवेज को चेंज कर दिया था। तो मैं और आप जो एक तरीके के थॉट्स को पिछले 20 सालों से 22 सालों से सोचते आए हैं, हमने कितना बड़ा इंपैक्ट क्रिएट किया होगा अपने ब्रेन पर। अब देखो, किसी भी कॉन्सेप्ट को ना साइंटिफिक पर्सपेक्टिव से समझना और उसे याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी वजह से हम एक छोटी सी स्टोरी सुनने वाले हैं जिसके थ्रू हम बहुत ही इजीली ये समझ सकते हैं, बहुत ही डीपली ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट काम करता है। इस कहानी में क्या होता है, एक लड़की होती है जो कि हाई स्कूल के एग्जाम में फेल हो जाती है, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा नेगेटिव इमोशंस जैसे एंजाइटी, स्ट्रेस, फियर, गिल्ट, ये सारे इमोशंस को फील करने लग जाती है। और उसके घर वाले जो होते हैं उसको बार बार कोसते हैं कि तुम किसी काम की नहीं हो, तुम तो नालायक हो। उसके दोस्त होते हैं उसका बात बात पर मजाक उड़ाते हैं। ये इवेंट उस लड़की के लिए इतना ज्यादा इमोशनली चार्ज होता है जिसकी वजह से उसका ब्रेन क्या करता है, इस इवेंट का एक स्नैपशॉट ले लेता है, विच इज मेमोरी। और ये जो लड़की होती है ना, वो कभी भी उस इवेंट से ओवरकम नहीं कर पाती और आए दिन वो उसी दिन के बारे में बार बार सोचने लग जाती है। अब ये लड़की जितनी बार उस इवेंट के बारे में सोचती है उतनी बार उसके ब्रेन के उन्हीं न्यूरल नेटवर्क्स में केमिकल रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, और ये केमिकल्स उन्हीं ओल्ड इमोशंस को क्या करते हैं, सिग्नल कर देते हैं, और वो फिर से उन्हीं इमोशंस को, उसी रिग्रेट, फियर, एंजाइटी को दोबारा से फील करने लग जाती है ऑन द डेली बेसिस। और जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारा ब्रेन होता है वो एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस और एक इमोशनली इमेजिन्ड एक्सपीरियंस के बीच का फर्क नहीं लगा पाता। अब ये जो सारे नेगेटिव इमोशंस वो फील कर रही है उसकी वजह से उसको और सिमिलर थॉट्स आने लग जाते हैं। नाउ जब फिर से उसको थॉट आने लग जाते हैं तो उसकी वजह से फिर से उसके ब्रेन के उसी न्यूरल नेटवर्क्स में केमिकल रिएक्शन होती है, फिर से वो इमोशंस को फील करती है, उसके बाद ये लूप फिर चलने लग जाता है। तो थ्रू आउट फ्रीक्वेंट रिपीटेशंस, बार बार इसी लूप में फंसने की वजह से उसकी बॉडी जो होती है वो इमोशनली एंड केमिकली कंडीशन हो जाती है पास्ट एक्सपीरियंसेस को रिलीव करने के लिए। एक तरीके से वो इस इमोशनल रश के लिए एडिक्टिव हो जाती है, और बार बार इसी थिंकिंग फीलिंग लूप में फंसने की वजह से उसके ब्रेन के जो न्यूरल पाथवेज होते हैं उस इवेंट से रिलेटेड वो बहुत ज्यादा हार्ड वायर्ड हो जाते हैं। उसके ब्रेन में एक नया प्रोग्राम बन जाता है। इसी वजह से इस लड़की के लिए अब उस थॉट पैटर्न में फंसना बहुत ही ऑटोमेटिक हो जाता है। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या होगा, इस थिंकिंग फीलिंग लूप की वजह से उसकी पर्सनैलिटी का फ्रेग्रेंस ही चेंज हो जाएगा, यानी उसकी आइडेंटिटी ही चेंज हो जाएगी। वो धीरे धीरे ये बिलीव करने लग जाएगी, वो अपने मन में बिठा ले जाएगी, उसकी पर्सनैलिटी ही चेंज हो जाएगी, और हमारी पर्सनैलिटी ही हमारी पर्सनल रियलिटी को क्रिएट करती है। नाउ जैसा कि हम जानते हैं कि हर इंसान रियलिटी को एक जैसा नहीं देखता, वो रियलिटी को वैसा नहीं देखता जैसे कि रियलिटी है, बल्कि वो रियलिटी को वैसे देखता है जैसे कि वो खुद है। हम इंसान रियलिटी को अपने बिलीफ के चश्मे से देखते हैं, और हमारा ब्रेन जो होता है उसकी एक आदत होती है कि हमारा ब्रेन रियलिटी को फिल्टर आउट करके हमें वो चीज दिखाता ही नहीं है जिसे हमने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो इस सीन में, इस केस में इस लड़की के साथ क्या होगा, चूंकि ये अपना बिलीफ बना चुकी है कि एक फेलियर है, अगर इसको कुछ साइंस भी दिखते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी भी दिखती है, कुछ मौके भी दिखते हैं जो उसे जो है दिखा सके कि उसके अंदर भी पोटेंशियल है कुछ बड़ा अचीव करने की, तो उसका ब्रेन इस चीज को, इस साइन को, इस अपॉर्चुनिटी को फिल्टर आउट करके उसके सामने से हटा देगा और सिर्फ वही चीजें दिखाएगा जो ये कंफर्म करे कि यस यू आर अ फेलियर।
अब अगर आप सेम थिंकिंग फीलिंग लूप में फंसे रह जाते हो तो आप आज भी सेम वही रूटीन फॉलो करोगे जो आपने कल किया था, उस इवेंट में किया था, जो आपके साथ हुआ था। आप आज भी उन्हीं सेम एक्शंस को, उन्हीं सेम इमोशनल रिस्पॉन्सेस को फॉलो करोगे जो आप उस मोमेंट में कर रहे थे। सो नाउ इट मेक्स सेंस कि तुम्हारा आने वाला कल भी तुम्हारे बीते हुए कल जैसा दिखेगा और तुम बार बार अपनी लाइफ में सेम एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करते रहोगे। पॉइंट नंबर 2, द एनर्जी ऑफ मैनिफेस्टेशन। देखो कई बार ना आपने ऐसा नोटिस किया होगा कि कैसे कोई इंसान रूम में एंट्री लेता है और उसकी बॉडी लैंग्वेज, उसकी वॉइस टोन बिल्कुल नॉर्मल सी होती है, बट स्टिल हम उसकी वाइब को फील कर पाते हैं। हम फील कर पाते हैं यार कि कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना वो बहुत ज्यादा गुस्सैल इंसान है। ऐसा क्यों होता है? वेल, स्टडीज बताती हैं और हम इस चीज को आगे इस वीडियो में देखेंगे भी कि जो हमारा थिंकिंग फीलिंग लूप होता है ना, वो हमारी बॉडी के अराउंड एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को क्रिएट करता है। जब भी हम कोई थॉट को सोचते हैं तो उसकी वजह से हमारे ब्रेन में क्या होता है, इलेक्ट्रिकल चार्जेस क्रिएट होते हैं, और जब ये थॉट एक सर्टेन तरीके के इमोशन और फीलिंग को जन्म देती है तो ये इमोशंस, ये फीलिंग हमारी बॉडी में क्या करती है, मैग्नेटिक चार्जेस क्रिएट करती है, एंड यही दोनों चीजें मिल करके एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करती हैं, विच इज इक्वल टू आवर पर्सनैलिटी एंड आवर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। एंड बेसिकली ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है ना, वो हमारे पर्सनल रेडियो स्टेशन की तरह काम करती है, जो कि लगातार बाहर क्वांटम फील्ड में सिग्नल भेजती रहती है और वही सेम एक्सपीरियंसेस को अट्रैक्ट करती रहती है जो उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती हो। एंड दिस इज नॉट स्यूडो साइंस। इस फील्ड को मेजर किया जाता है थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। जैसे 1939 में एक रशियन इन्वेंटर सेमोन क्रिलियन ने एक फोटोग्राफी इन्वेंट करी थी, क्रिलियन फोटोग्राफी। एंड सेमोन इस टेक्निक के थ्रू, इस फोटोग्राफी के थ्रू किसी लिविंग या फिर किसी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अराउंड उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को कैप्चर कर लेते थे। एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, उन्होंने 2 सिमिलर पत्तियां ली, एक हेल्दी पेड़ से और एक अनहेल्दी पेड़ से। देन उन्होंने एक मेटल के प्लेट पर एक फोटोग्राफिक फिल्म रखी और उसके ऊपर पत्ती को रख करके उस मेटल में हाई वोल्टेज करंट को रिलीज कर दिया, जिससे उस पत्ती और उस मेटल के बीच होने वाले इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज की जो फोटो थी वो उस फिल्म पर बन गई। अब हेल्दी वाला जो लीफ था वो फिल्म पर अपने अराउंड एक स्ट्रॉन्ग ग्लो शो कर रहा था, और जो वो अनहेल्दी पेड़ वाला लीफ था वो एक बहुत ही कमजोर ग्लो शो कर रहा था। Our emotions are energy in motion, and that's why we sense other person's aura before they even speak. डिफरेंट इमोशंस इस फील्ड में डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज क्रिएट करते हैं। जो हायर लेवल के इमोशंस होते हैं जैसे लव, जॉय, ग्रेटिट्यूड, पीस, ये हाई फ्रीक्वेंसी क्रिएट करते हैं, और लोअर लेवल के इमोशंस जैसे सैडनेस, विक्टिम मेंटालिटी, गिल्ट, रिग्रेट, फियर, ये लो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती हैं। अगर आप कंसिस्टेंटली फियर और एंजाइटी में स्टक रहते हो तो आप यही एनर्जी ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हो आउटर क्वांटम फील्ड में, और फिर आप क्वांटम फील्ड से वही सेम एक्सपीरियंसेस अट्रैक्ट कर लेते हो जो आपकी इस डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी के साथ मैच करती हो। अब ये क्वांटम फील्ड क्या है, इसको बहुत ही सिंपल हम समझते हैं, इसमें ज्यादा गहराई में नहीं जाएंगे। क्वांटम फील्ड जो होती है वो एनर्जी एंड इंफॉर्मेशन की एक इनविजिबल फील्ड होती है जो कि टाइम एंड स्पेस से परे है। यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं जो कि आप सोच सकते हो एनर्जी के फॉर्म में। तो जब भी आपकी फ्रीक्वेंसी, आपकी वाइब्रेशन, आपकी एनर्जी इस क्वांटम फील्ड में एग्जिस्ट कर रही सेम फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन, एनर्जी से कनेक्ट होती है तो आप सिमिलर इवेंट्स को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हो। तो कुल मिला जुला करके हमें अभी तक ये बात समझ में आई है कि अगर हम अपनी लाइफ में जो सिचुएशन चाहते हैं, जो अपॉर्चुनिटीज चाहते हैं, वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हमें अपनी डोमिनेंट इमोशन और डोमिनेंट फीलिंग को चेंज करना होगा, और साथ ही साथ हमें अपनी एनर्जी को चेंज करना होगा। और ये हम करेंगे कैसे? ये हम करेंगे इन 2 सिंपल एंड फेलियर प्रूफ टेक्निक का यूज करके। पहला, मेंटल रिहर्सल। अब ज्यादातर लोगों के साथ क्या सीन होता है ना कि जब वो सुबह सो करके उठते हैं तो वो अनकॉन्शियसली अपने पास्ट को अपने मन में रीप्ले करना स्टार्ट कर देते हैं। वो एक ही तरीके की स्टोरी को बार बार क्या करते हैं, वो सोचने लग जाते हैं ऑन द डेली बेसिस कि यार मेरे बॉयफ्रेंड ने उस दिन उससे क्यों बात करी थी, आज अगर बॉस ने मीटिंग में बुला लिया तो क्या होगा। वो अनकॉन्शियसली सेम प्रेडिक्टेबल फ्यूचर को, वो सेम प्रेडिक्टेबल डे को रिहर्स करते रहते हैं, एंड इवेंचुअली वो उनके लाइफ में हो भी जाता है। पर अगर क्या हो कि आप अपने पास्ट को रिहर्स करने के बजाय अपने फ्यूचर को रिहर्स करना स्टार्ट कर दो। क्या हो अगर आपकी बॉडी ऐसा फील करने लग जाए कि आप ऑलरेडी वो इंसान बन चुके हो
जो आप बनना चाहते हो। बिकॉज एज वी नो कि हमारा ब्रेन रियल लाइफ एक्सपीरियंस और इमेजिन एक्सपीरियंस के बीच का फर्क नहीं लगा पाता। तो अगर आप किसी एक्शन को, किसी सिचुएशन को मेंटली रिहर्स करना स्टार्ट कर दो बिफोर इट ऑलरेडी हैपेंस, कि यार ऑलरेडी आपने वो वाली कार ले ली है जो आप लेना चाहते हो, आप कैमरे के सामने बहुत ही कॉन्फिडेंटली बात करना सीख गए हो, लोग आकर के आपसे पूछ रहे हैं, टिप्स ले रहे हैं कि कैसे बात करें कैमरे के सामने, आप ऑलरेडी ये सारी सिचुएशंस को फील करने लग जाओ इमोशनली कि वो ऑलरेडी हो चुकी है। तो आपका ब्रेन जो होगा वो फायर एंड वायर करके न्यू न्यूरल कनेक्शंस बना लेगा व्हिच विल मिमिक्स योर फ्यूचर सेल्फ। तो जब आप अपनी इमेजिनेशन को, अपनी इंटेंशन को पेयर करते हो एलिवेटेड इमोशंस जैसे जॉय, लव, एप्रिशिएशन, ग्रेटिट्यूड, तो तुम्हारी बॉडी ऐसा फील करना स्टार्ट कर देती है कि जैसे वो अभी रियल में उस मोमेंट में जी रही है, उस फ्यूचर सेल्फ में जी रही है। एंड धीरे धीरे आपकी बॉडी चेंज होने लग जाती है, आपकी बॉडी में हजारों हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं, हजारों केमिकल्स रिलीज होने लग जाते हैं, एंड आपकी बॉडी रिकंडीशन हो जाती है फॉर अ न्यू फ्यूचर सेल्फ। एंड इट स्टार्ट्स टू बिलीव दैट दिस इज हु आई एम नाउ, एंड देन यू स्टार्ट एक्टिंग, फीलिंग, थिंकिंग लाइक अ फ्यूचर सेल्फ। अब आपके थॉट्स और आपकी फीलिंग्स आपके पास्ट पर बेस्ड नहीं होते, वो आपके फ्यूचर सेल्फ पर बेस्ड होते हैं। एंड स्लोली इट शिफ्ट्स योर एनर्जी, और आप क्वांटम फील्ड, द फील्ड ऑफ इनविजिबल इंटेलिजेंस, वो एक अलग तरीके से जो होती है रिस्पॉन्ड करने लग जाती है, एंड एट द एंड ऑफ द डे यू गेट व्हाट यू वांट। तो इसमें करना क्या होगा मेंटल रिहर्सल में, आपको बैठ करके पूरी फीलिंग, क्लैरिटी और डिटेल के साथ वो इमोशंस फील करने होंगे जो आप तब फील करोगे जब आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। एंड डिटेल के साथ इमेजिन करो, फील करो कि उस टाइम क्या होगा, लोग किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे, लोग क्या बोलेंगे आपसे, आप क्या बोलोगे, आप क्या लोगों को बताओगे कि आपने कैसे ये सिचुएशन अट्रैक्ट करी अपनी लाइफ में। बार बार दिन में जितनी बार आपको टाइम मिले मेंटली रिहर्स करो कि आप ऑलरेडी वो रियलिटी जी रहे हो, एंड फील दोज इमोशंस। उसके बाद आपके ड्रीम को रियलिटी बनने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। सेकेंड टेक्निक है द पावर ऑफ इंटेंशन प्लस इमोशन। हमारी इंटेंशन और हमारे इमोशन के कॉम्बिनेशन में कितनी ज्यादा ताकत होती है, इस चीज को समझने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, द बेबी चिक एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक छोटा सा रोबोट डिजाइन किया जो कि रैंडम मूवमेंट्स करने के लिए डिजाइन किया गया था। उन्होंने सबसे पहले रोबोट को बिना चूजे की मौजूदगी के टेस्ट किया, एंड एज एक्सपेक्टेड उसकी मूवमेंट्स एकदम रैंडम थी, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो। एंड उसके बाद उन्होंने एक न्यूली हैच्ड चिकन लिया और उसे रोबोट के साथ इम्प्रिंट कर दिया। इम्प्रिंट का मतलब ये होता है कि जो एक छोटा सा चूजा होता है ना, वो अंडे से निकलने के बाद सबसे पहले जिस भी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखता है वो उसके साथ एक तरीके का इमोशनल बॉन्ड बना लेता है, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि यही उसकी माँ है। इसके बाद साइंटिस्ट्स ने उस चिकन को रोबोट के साथ इम्प्रिंट करवाने के बाद साइड में रखे ही एक केज में बंद करके रख दिया ताकि वो हिल डुल ना सके। एंड ये करने के बाद जब रोबोट्स की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया गया तो उसके पाथ और उसके रिजल्ट बहुत ही शॉकिंग थे। उस रोबोट ने अपना ज्यादातर टाइम उस केज के आसपास ही मूवमेंट करते हुए स्पेंड किया जैसे वो उस चिकन की माँ हो। यानी इस छोटे से चिकन ने अपने एक छोटे से ब्रेन के साथ एक क्लियर इंटेंशन और इमोशन की हेल्प से एक रोबोट के पाथ को इन्फ्लुएंस कर दिया, उसको चेंज कर दिया। तो सोचो आप क्या कर सकते हो, आप भी इस छोटे से चूजे की तरह अपनी लाइफ में वो चीज, वो लोग, वो सिचुएशंस को अट्रैक्ट कर सकते हो जिसके लिए आपके मन में क्लियर इंटेंशन और बहुत सारा एलिवेटेड इमोशन हो। बिना इमोशन आपके विचार ड्राई सिग्नल की तरह होते हैं और वो आपकी एनर्जी को मूव नहीं कर पाते। आप बोलते रहो आई एम हेल्दी, आई एम फियरलेस, उससे कुछ भी नहीं होने वाला अगर आप उस इमोशंस को अपनी बॉडी में फील नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले अपनी इंटेंशन एकदम क्लियर करो कि आपको लाइफ में चाहिए क्या। जितना ज्यादा डिटेल में जा सकते हो, जितना ज्यादा स्पेसिफिकली डिफाइन कर सकते हो अपने विजन को, जितना ज्यादा क्रिस्टल क्लियर हो सकते हो उतना बेहतर है। आपके ये डिटेल थॉट एक पावरफुल इमोशनल चार्ज की तरह काम करेंगे जो कि बाहर क्वांटम फील्ड में सिग्नल भेजेंगे। बट दिस इज द फर्स्ट एंड हाफ ऑफ द इक्वेशन। इसके बाद आपको क्या करना है, आपको कोई भी ब्रीथ वर्क जैसे भ्रस्तिका वगैरह करके अपने आप को इतना रिलैक्स कर लेना है कि आपका जो एनालिटिकल एंड लॉजिकल माइंड है वो टर्न ऑफ हो जाए और आप खुद को जो भी इंफॉर्मेशन दो, जो भी आप सोचो, वो आपके एनालिटिकल माइंड को बाईपास करके आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाए। अब अपनी आंखें बंद करके उस रियलिटी को जो आप अचीव करना चाहते हो उसको सच बनता हुआ फील करो अपनी पूरी बॉडी में। उसके साथ कंबाइन करो सारे एलिवेटेड इमोशंस को, जैसे ग्रेटिट्यूड, लव, जॉय, हैप्पीनेस, व्हाटएवर यू नेम इट। जस्ट
उन सारे एलिवेटेड इमोशंस को फील करो, जैसा कि आप उस टाइम पर फील करोगे जब आपकी ड्रीम लाइफ आपकी आंखों के सामने होगी। आपके इन एलिवेटेड इमोशंस की एनर्जी और फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हाई होगी, जो कि एक मैग्नेटिक एनर्जी की तरह काम करेगी। एंड देन होगा क्या, आपकी क्रिस्टल क्लियर इंटेंशन और आपके एलिवेटेड इमोशंस मिलकर के एक पावरफुल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेंगे, which will attract the same situation in your life from the quantum field. Now ये वीडियो आपको कैसी लगी? आपके पास अगर कोई फीडबैक है तो प्लीज कमेंट में बताइए।